आपने कभी नोट किया कि खास तौर पे थिएटर में लोग एक खास तरीके से डायलॉग बोलते हैं। मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन देके समझाता हूँ। घंटी बजती है किसी घर की, डोरबेल, और अंदर से निकल के शर्मा जी आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। सामने देखते हैं वर्मा जी खड़े, तो वो पूछते हैं, अरे वर्मा जी, आप इतनी सुबह सुबह किधर रास्ता भूल गए? और आगे से वर्मा जी जवाब देते हैं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, थोड़ी सी गपशप हो जाएगी और इसी बहाने भाभी जी के हाथ की चाय पी लूंगा। अरे कई दिन जो हो गए, ये पिलाओगे क्या? कुछ अजीब लगा आपको इस डायलॉग में? नहीं? तो ठीक है, एक बार फिर इस डायलॉग को रिपीट करते हैं, इस सीन को रिपीट करते हैं, और इस बार हम थोड़ी सी चेंज करते हैं कि आप आके अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और देखते हो कि सामने आपका दोस्त राहुल खड़ा है। आप उससे पूछते हो, अबे साले तू सुबह सुबह इधर इतनी जल्दी कैसे हुए? तो आगे से राहुल जवाब दे रहा है, क्या? इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देख लेंगे और इसी बहाने मम्मी के हाथ का खाना खा लूंगा। अरे कई दिन जो हो गए, खिलाएगा साले। अब कुछ अजीब लगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपके दोस्त ऐसे नहीं बोलते। आपके दोस्त तो क्या, आपके सर्कल में कोई भी ऐसे डायलॉग नहीं बोलता। तो फिर थिएटर में लोग ऐसे क्यों बोलते हैं यार? अगर आप अपने आस पड़ोस में हो रहे थिएटर को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/3 से ज्यादा थिएटर में डायलॉग डिलीवरी के ऐसे जाने पहचाने 4-5 पैटर्न हैं। सेंटेंस टू सेंटेंस बोला जाता है और सेंटेंस के अंदर भी बिना वजह सब सेंटेंसेस बना लिए जाते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा बल दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, और जो उतराव चढ़ाव होते हैं वो तो नकली से होते ही हैं। और ऐसे ही फेस एक्सप्रेशन के और बाकी बॉडी लैंग्वेज के भी जाने पहचाने पैटर्न्स हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात तो ये कि चाहे कंटेंट कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, डायलॉग कुछ भी हो, एक्ट्रेस एक्टिंग के इन जाने पहचाने पैटर्न्स को छोड़ते नहीं है। ऐसे एक्टर्स को कहा जाता है स्टीरियोटाइप एक्टर्स। एक्टिंग का नकली और एक्टिंग का स्टीरियोटाइप होना एक एक्टर के दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसे एक्टर्स को मैं कहता हूं रट्टेबाज एक्टर। उन्होंने एक्टिंग के, डायलॉग डिलीवरी के, बॉडी लैंग्वेजेस के कुछ स्टाइल्स को रट्टा लगाया हुआ है। सिचुएशन कोई भी हो, कंटेंट कुछ भी हो, वो जाके अपना स्टाइल टांग देते हैं। कई बार कुछ डायरेक्टर्स भी अपने एक्टर्स के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक्टिंग के वर्बल और नॉन वर्बल डिवाइसेस यूज करने का उनका अपना एक स्टाइल रहता है। वो अपने एक्टर्स को मजबूर करते हैं कि वो उनके स्टाइल को फॉलो करें। वो लगातार एक्टर को उसी स्टाइल में काम करवा के स्टीरियोटाइप एक्टर बना देते हैं। कई तो एक्टर को करके दिखाने लगते हैं, मैं तेरे को बताता हूं, तू मेरे जैसा कर। एक्टर करने लगता है और मरने लगता है। अब क्या है कि देश की थिएटर ऑडियंस को ऐसी एक्टिंग अटपटी या अजीब नहीं लगती, क्योंकि दशकों से हमारे देश में ऐसी एक्टिंग हो रही है और शायद उन्होंने मान लिया कि हाँ, एक्टिंग ऐसी ही होती होगी। दिक्कत तब आती है जब ऐसे एक्टर्स किसी क्रिएटिव डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं जो उनसे कुछ क्रिएट करवाना चाहता है, कम से कम एक कैरेक्टर नहीं होता। और भी बड़ी दिक्कत तब होती है जब ऐसे एक्टर्स काम मांगने के लिए सिनेमा में पहुंच जाते हैं। अब सिनेमा ऐसी नकली और स्टीरियोटाइप एक्टिंग के लिए तैयार नहीं है, उसका आदी नहीं है। वहां तो ऑडिशन से एडी ही भगा देते हैं ऐसे एक्टर्स को, तो फिर बाहर आके हम उनकी माँ बहनें करने लगते हैं। ये सारे सिनेमा वाले, इन्हें हम थिएटर वालों की औकात ही नहीं मालूम, जेलसी करते हैं हमसे, कॉम्प्लेक्स खाते हैं यार ये। एक एक्टर पानी जैसे होता है, उसका अपना कोई रंग नहीं होता, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, उसकी एक्टिंग की कोई पहचान नहीं होती। वो जिस भी किरदार में घुस जाता है उसकी जैसे नजर आने लगता है। और ये जो स्टीरियोटाइप एक्टिंग है ना, ये किसी एक्टर को करैक्टर होने ही नहीं देती। मैं जानता हूं कि शायद यहाँ आपके दिमाग में बॉलीवुड के वो बड़े स्टार्स आ रहे होंगे जो दशकों से एक ही स्टाइल की एक्टिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो महान माने जाते हैं। हाँ, ऐसे एक्टर्स हैं
लेकिन वो सिनेमा के लोग हैं और सिनेमा के बारे में आप एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि ये एक कमर्शियल आर्ट है और कॉमर्स का फंडा तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ जो हिट है वही फिट है, यहाँ जो सेलेबल है वही वैल्यूएबल है। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़े है कि जो बड़ा स्टार हो वो बड़ा एक्टर भी हो। बड़ा स्टार होना ये मार्केट वैल्यू की बात है, लेकिन बड़ा एक्टर होना ये आर्टिस्टिक वैल्यू की बात है और हम यहाँ पे आर्टिस्टिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात को ज़्यादा खींचते नहीं, ख़त्म करते हैं। आप एक डायलॉग लीजिए थोड़ा सा लंबा, उसे 8-10 बार बोल के देखिए, रिकॉर्ड करके खुद नोट कीजिए कि कहीं आप भी किसी स्टीरियोटाइप स्टाइल के लफड़े में तो नहीं फंसे हुए, और अगर फंसे हुए हैं तो ये एक खतरे की घंटी है मेरे भाई। इसे फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके इसे ख़त्म कीजिए, इससे निकलिए। आप किसी लोकल टीचर से, किसी अच्छे डायरेक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, खुद भी मेहनत करके निकलिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। मैं भी इसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ।